क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में जिन 12 गोत्रों का जिक्र है वो आज हैं कहाँ? क्या वो सच में गायब हो गए? या हो सकता है कि वो आज भी कहीं हमारे आसपास हो? आज हम इस रहस्य को समझेंगे। याकूब और उसके बेटे की कहानी शुरू होती है याकूब से, जो अब्राहम का पोता और इसहाक का बेटा था। याकूब के 12 बेटे हुए और इनसे ही 12 गोत्र बने। यही 12 गोत्र आगे चलकर इसराइल कहलाए। और याकूब के परिवार की स्थिति आसान नहीं थी। ईर्ष्या, प्यार, झगड़े, सब कुछ था। और सब बेटों में यूसुफ अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था। इस कारण यूसुफ के भाई लोग उससे नफरत करने लगे और उसे दूर कहीं ले जाकर बेच दिया। पर मिस्र में वही यूसुफ बाद में एक बड़ा अधिकारी बना और शक्तिशाली नेता कहलाया और अपने परिवार को तंगी, अकाल, भुखमरी और गरीबी से बचाया। समय बीता और इसराइली मिस्र में गुलाम बन गए। उन्हें बहुत कष्ट और उत्पीड़न सहना पड़ा। फिर परमेश्वर ने मूसा को इसराइलियों को बचाने के लिए चुना। वही मूसा जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में किया। लाखों लोग मिस्र से निकाल लिए गए और परमेश्वर के वादा किए हुए देश की ओर बढ़े। रेगिस्तान की यात्रा आसान नहीं थी। भोजन और पानी की कमी, डर और थकान, लेकिन हर दिन परमेश्वर उनके साथ था। दिन में बादल और रात में आग का खंभा बनकर। यही उनकी ताकत थी। परमेश्वर उनकी शक्ति थी। मूसा के बाद यहोशू नेता बना। उसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा फिर प्रकट की। उसने यरीहो की दीवारें गिरते देखी, कनान जीता और जमीन 12 गोत्रों में बांट दी गई। लोगों ने राजा मांगा। पहला राजा शाऊल बना, फिर दाऊद, फिर सुलेमान ने मंदिर बनाया। पर उसकी मौत के बाद राज्य 2 हिस्सों में बट गए। 10 गोत्र उत्तर में, 2 गोत्र दक्षिण में। उत्तर के 10 गोत्र मूर्ति पूजा में पड़ गए। भविष्यवक्ताओं ने चेतावनियां दी पर किसी ने नहीं सुना। आखिर 722 ईसा पूर्व में असीरिया ने हमला किया और 10 गोत्र बिखर गए। यही कहलाए खोए हुए गोत्र। दक्षिण का यहूदा कुछ समय तक बचा, पर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने मंदिर और शहर दोनों नष्ट कर दिए। लोग बंदी बनाकर ले जाए गए। कुछ सालों बाद फारसी राजा ने उन्हें वापस लौटने दिया। उन्होंने यरूशलेम की दीवारें और मंदिर फिर से बनाई और अपने विश्वास को फिर से खड़ा किया। समय बीता और रोमी शासन के बीच जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी का। उसने फिर से 12 शिष्य चुने, जैसे पहले थे 12 गोत्र। उसने सिखाया कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। ना तो वो भूलता है, ना ही वो त्यागता है। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की नई आशा जगा दी। पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और नई कलीसिया की शुरुआत हुई। आज के समय में इतिहास और खोजें बताती हैं कि खोई हुई गोत्र पूरी तरह गायब नहीं हुई है। इथियोपिया का बीटा इस्राएल खुद को दान गोत्र बताता है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग खुद को मौखिक इतिहास में इस्राएल का जिक्र कहते हुए जाने जाते हैं। भारत और अफ्रीका के कुछ समुदाय खुद को इस्राएली गोत्र से जोड़ते हैं। 1948 में जब इस्राएल फिर से राष्ट्र बना तो यह साफ हो गया कि परमेश्वर अपने वादों को निभाता है। बाइबल कहती है अंत समय में परमेश्वर 12 गोत्रों के लोगों को फिर से चिन्हित करेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कभी अपने वादे को भुलाया नहीं। तो सवाल ये है, क्या खोए हुए गोत्र सच में खो गए या बस हमारी नजरों से छुप गए हैं? एक बात तो तय है, परमेश्वर कभी अपने वायदों को भूलता नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें परमेश्वर वफादार है और अपने दोस्तों व चर्च परिवारों के साथ इसे शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी सरल और रोचक बाइबल संदेश आप तक पहुंचते रहें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।